तो इसमें बाबूलाल जी का पेट में दर्द काहे हो रहा है? अरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो गलत, ना करे तो भी गलत। आर्म फोर्सेस के एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए एक आपराधिक साजिश के तहत बाबूलाल जी अविलंब मुकदमा दर्ज हो। कोई भाजपा के दफ्तर में घुसा है क्या रांची पुलिस? क्या मतलब है सेंट्रल फोर्स को भेजने का? उनको लॉ एंड ऑर्डर, उनको सुरक्षा हम देते हैं। ये नाटक बंद कर दीजिए, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 6 वर्षों में जितने भी कांड हुए हैं सबका उद्भेदन हमारे ही कार्यकाल में हुआ। मॉब लिंचिंग के लोगों को माला तक पहनाए थे। ये फर्जी वाले जो चलाते हैं ना, ये इनकी सोच है। जोहार साथियों, सोहराय, टूसू, मकर की आप सबको बहुत बहुत आंतरिक शुभकामनाएं। सूर्य अब उत्तरायण है और हमारा राज्य भी अब उत्तरायण की ओर आगे बढ़ा। 25 साल का युवा झारखंड का युवा मुख्यमंत्री दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंच पर राज्य को उपस्थापित करने के लिए आज दावोस पहुंचे। राज्य ने बहुत कुछ खोया है, त्याग किया है। राष्ट्र शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अब समय आया कि राज्य अब अपने पैरों पर, अपने लक्ष्यों के साथ विश्व पटल पर खुद को प्रस्तुत कर रहा है। ये बहुत स्वर्णिम क्षण है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहुंचकर यहाँ के जो खनिज संपदा है, मानव संपदा है, जैव संपदा है, वन संपदा है और जो कुशल जो श्रम है, उसके साथ साथ राज्य की खूबसूरत वादियां हैं, घने जंगल हैं, अभयारण्य हैं, विश्व का प्राचीनतम सभ्यता जिसकी राजधानी ही, जिस राज्य की राजधानी ही मेगालिथ पर बसी हुई है पूर्व पाषाण काल से, उसको दुनिया के सामने रखेंगे। हमको लगता है कि जब दावोस के सम्मेलन के पश्चात जब स्थितियां स्पष्ट होंगी तो झारखंड नए ऊर्जा के साथ 2050 तक खुद को इस देश का सबसे मजबूत राज्य के तौर पर खड़ा कर लेगा। जो शक्तियां इस राज्य को कमजोर बनाने में जुटी थी, आज वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब झारखंड अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। हाल ही के दिनों में हम लोगों ने देखा कि जो हमारे मुख्य विपक्षी दल हैं
उनका सांगठनिक चुनाव हुआ और जब नए अध्यक्ष का चयन हुआ या यूँ कहें कि मनोनयन हुआ, तो उस मंच से जो स्थितियां सामने आई वो बताता है कि अब कितने हताशा में लोग आ गए। उस दल के जो वरिष्ठतम विधायक हैं, उन्होंने अध्यक्ष को बधाई देते हुए पूर्व अध्यक्ष पर जो टिप्पणी की कि कुतुब मीनार वाला आया राम गया राम, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार कहा कि अब संगठन रसातल की ओर जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उस दल का अब क्या स्थिति है। इसलिए अब झारखंड के सुखद दिन आने वाले हैं, क्योंकि भाजपा ने ही ठाना है कि अब हम लोगों को रसातल में रहना है। उनको भी नए प्रदेश जो अध्यक्ष बने, उनको भी बहुत बहुत मकर संक्रांति की टूसू की शुभकामनाएं। थोड़ा सचेत कर दें कि 28 के बाद शायद उनके साथ भी वही हश्र होगा जो अब नेता प्रतिपक्ष के साथ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, मेरा इससे पहले स्पेन और स्वीडन का दौरा हुआ था, उसमें क्या उपलब्धि मिला सरकार को? तब ये नया दौरा के बारे में बताते कि भाई सशक्त करेगा 50 तक। देखिए, स्पेन और स्वीडन का जो दौरा हुआ, उस दौरे का ही प्रतिफल है कि हमको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उपस्थित रहने का मौका मिला। हर कहानी के पीछे एक पटकथा लिखी रहती है। यूरोपीय यूनियन के साथ जो इंटरेक्शन हुआ था, उसी वक्त हम लोगों को लगा हुआ था कि अब हमारे लिए वैश्विक रास्ते खुल रहे हैं। यही उस दौरे का सबसे बड़ा उपलब्धि था। दादा, लेकिन अर्जुन मुंडा ने तो ये कहा कि रसातल में झारखंड जा रहा है, बीजेपी बाहर निकालेगी। नहीं, हमने तो जो सुना, मेरे कानों ने शायद कुछ गलत सुन लिया होगा। हमने तो सुना कि संगठन रसातल में जा रहा है। दादा, एक सवाल है कि नगर निगम चुनाव दलीय राह पर नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब नगर निगम चुनाव में कुछ पार्टी स्तर पर जो है महागठबंधन स्तर पर एक प्रत्याशी खड़ा हो, ऐसा कोई समीकरण बन रहा है? जैसे हम रांची की बात कर रहा है, रांची में इस समय कांग्रेस की ओर से रमाखल को दावा कर रही है। देखिए, तो रणनीति है आप लोग की? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नगर निकाय का सभी जगह पर जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां दलगत स्थिति में लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन दलीय चेतना के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा जो दलीय चेतना है कि झारखंड को मजबूत बनाए, झारखंड के शहरों को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ, सुव्यवस्थित करे, उसी चेतना के साथ हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। नहीं, गठबंधन की चेतना है कि नहीं? ये अब केवल हम ही गठबंधन निभाए, ये यदि कोई बार बार एक्सपेक्ट करे तो हमको लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी। आप बड़ा भाई ना दादा? हम बड़ा भाई कहीं है तो कहीं छोटे भाई भी तो थे। दादा, सवाल है, हम अपना भी सोचेंगे। दादा, ईडी को लेकर जो तस्वीर आज आई है, जिस तरीके से झारखंड पुलिस अंदर गई और उसके बाद से बीजेपी कह रही है कि आप लोग बंगाल के रास्ते पर चल पड़े हैं। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है, कोई रांची पुलिस बीजेपी दफ्तर में तो नहीं गई। ईडी का क्या प्रतिक्रिया है?
वो बताइए ना। यदि कोई जाके पुलिस के पास कंप्लेन करता है कि हमारे साथ मेरी हत्या की कोशिश हुई, हमारा सर फोड़ा गया और कपड़ा बदलवा के दूसरे कपड़े से बाहर निकाला गया, तो उसकी जांच रांची पुलिस करेगी या नहीं करेगी? और उस जांच के क्रम में जो मुझे मालूम है, कल थाने से ईडी के संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया था कि आप आकर स्थिति स्पष्ट करें। कल वो नहीं गए, तो आज चूंकि 24 घंटा हो भी चुका था, तो आज साक्ष्य के मिलान के लिए रांची पुलिस मतलब नियम के तहत, जांच के नियम के तहत उस जगह पर पहुंची, सर्कमस्टांसेस का इवैल्यूएशन कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इसमें बाबूलाल जी का पेट में दर्द काहे हो रहा है? बाबूलाल जी का ये कहना है कि रांची पुलिस इस मामले में इतना प्रोएक्टिव दिख रही है। जब गरीब के बच्चे गायब हो गए थे तो ना तो 24 घंटे में मामला दर्ज किया गया था, ना डॉग स्क्वाड आया, ना सीएफएल। तो एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा से क्या समझा जाए? देखिए, बाबूलाल जी का तो नया डीजीपी आ गया ना। एक तो हम डीजीपी थे, एक कल भी आ गया डीजीपी उनके पास। अब पुलिसिंग भी वही करे। अरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो गलत, ना करे तो भी गलत। अरे फ्रस्ट्रेशन में क्या बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं गृह मंत्रालय को, आप और सेंट्रल फोर्स भेजिए। क्या चाहते हैं आप कि स्टेट फोर्स और सेंट्रल फोर्सेस में क्लैश हो जाए? ये क्या प्रोवोकेशन है? उन पे तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके इस ट्वीट पर। मैं तो रांची पुलिस से मांग करता हूं कि प्रोवोकेशन के लिए आर्म फोर्सेस के एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए एक आपराधिक साजिश के तहत बाबूलाल जी पर अविलंब मुकदमा दर्ज हो। ये क्या नाटक बना के रखा है? कोई भाजपा के दफ्तर में घुसा है क्या रांची पुलिस? जो प्लेस ऑफ क्राइम है, ऑकरेंस जहां पर हुआ है, वहां नहीं जाएगी तो किसके घर जाएगी? क्या मतलब है सेंट्रल फोर्स को भेजने का? उनको लॉ एंड ऑर्डर, उनको सुरक्षा हम देते हैं। ये नाटक बंद कर दीजिए, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दादा, ये कोई अंश और अंशिका की रिकवरी का श्रेय आप किसे दे रहे हैं, पार्टी किसे देती है? देखिए, निश्चित तौर पे श्रेय तो रांची पुलिस को है, क्योंकि झारखंड पुलिस को है, क्योंकि जिस तत्परता के साथ लोगों ने काम किया, और हम कह सकते हैं कि विगत 6 वर्षों में जितने भी कांड हुए हैं, सबका उद्भेदन हमारे ही कार्यकाल में हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन अपराध भी हुआ होगा तो उसका उद्भेदन भी हुआ और लोग पकड़े गए। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अब बीजेपी पर दल के कार्यकर्ताओं को क्रेडिट दे रहे हैं, और आज तो सम्मानित भी कर दिए अध्यक्ष, नए अध्यक्ष। अरे हम तो कह रहे हैं, इसके तो एक मंत्री थे जो मॉब लिंचिंग के लोगों को माला तक पहनाए थे। ये फर्जी वाले जो चलाते हैं ना, ये इनकी सोच है। मतलब देखने से सांप सूंघ जाता है जिन लोग को, वो लोग खोज के पकड़ लेगा। ये सब मतलब क्या कहे, मतलब मत बोलो, ये सार्वजनिक जगह है।